वह बहुत घमंडी हो गया है क्योंकि उसे हमारे देवता सुयांग ने हराया था। अब वह खुद को ज्यादा ताकतवर दिखा रहा है और अपने साथियों को भी दिखा रहा है। वास्तव में सुयांग से मिलना एक आशीर्वाद है। चुपचाप सुयांग और उनके शिष्य दूर से देख रहे थे। मैं नहीं जानता कि वह क्या योजना बना रहा है, लेकिन कुछ ऐसा था जिसे देखने की उसे जरूरत थी। कांचू अपने जाल का उपयोग करके शिष्य को पकड़ना चाहता था, लेकिन फिर अचानक कोई और आ गया और पहले समुरिट को पकड़ लिया। सुयोन के अनुसार चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस यहीं बैठो, चाय पियो और उसका वापस आने का इंतजार करो। यह तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी, है ना दोस्तों। जब सुयोन सन्यांग द्वारा बनाई गई चाय का आनंद ले रहा था, समुरिट अपने घमंड में शैतान के जाल में फंस गया। उसे लगा कि वह सुयांग का है, लेकिन असल में वह किसी और का था। और जब वह जाल खुला तो चोर कौन था? वह था कॉन फेंग का बुजुर्ग। कॉन फेंग अपने अनुयायियों से निराश था। सिर्फ इसलिए कि सुयांग ने उन्हें थोड़ी सी ताकत दी तो सब कुछ बदल गया, जैसे कुत्ते जो उसके पीछे पीछे भागने लगे। वाह, अगर तुम कॉन फेंग के उस बुजुर्ग को देखो तो कहोगे कि अब उसे सुयांग पसंद नहीं रहा। जाहिर है कि वह इस स्थिति को ज्यादा समय तक नहीं चलने देगा। उसके अनुयायी जो सुयांग के दीवाने हो गए हैं, वो उसे हद से ज्यादा सम्मान देने लगे हैं। उनके मुंह से निकलने वाले हर शब्द बस सुयांग की तारीफें हैं। जब तक कि अंत में कॉन्फेंग के मुखिया ने ऐलान किया कि फिर से सुयांग से मिलने जाना होगा, लेकिन उसके भीतर एक जीवन खोजी बीज बोया जा चुका था। अब उसे वह अजगर प्राप्त करना होगा जिसमें सुयांग की शक्ति है। इसका मतलब है कि वह अजगर जल्द ही प्रकट होने वाला है। अगर तुम उसे नहीं पकड़ सके तो तुम्हारी जिंदगी छिन जाएगी। और असल में कॉन्फेंग का वह आदमी उसी अजगर की तलाश कर रहा है। उधर सुयांग और उनके शिष्य अब भी शांति से बैठकर चाय पी रहे थे। और फिर ज्यादा समय नहीं बीता था कि उस शिष्य की नजर पड़ी सुयांग पर, जो इतना शांत और निश्चिंत लग रहा था, जैसे टोंगकट नागा की शक्ति चुराना कोई आसान काम हो। लेकिन वह चौंक गया जब उसने देखा टोंगमेई का मुकाबला लोशियान से, जो बेहद आक्रामक था। जो शक्ति की उथल पुथल हो रही थी, उसके असर से तो ऊपर से बिजली तक आ रही थी, या शायद डर की वजह से आसमान भी इस मूर्खता से कांप रहा था। अब ऐसे में कोई पास कैसे जा सकता है? उसने देखा कि होइसिन और कामचू थोड़े कमजोर लग रहे थे, लेकिन जैसे ही वह थोड़ा और पास गया, होइसिन ने बुद्ध की शक्ति का प्रयोग किया और एक लाल राक्षस को मार गिराया। वाह, उसकी शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि वह बच्चा और भी ज्यादा भयभीत हो गया। हाँ, यह तो ऐसा था जैसे उसे मौत की तरफ धकेल रहे हों। जिया ने शी चेंग से कहा कि कुछ खेलने के लिए बाहर निकाले ताकि बोरियत न हो। शी चेंग ने सोने का कुछ सामान निकाला और फिर उसे आग से जला दिया। वह मूर्ख जिंदा रहने के लिए पहले शू यान से माफी मांगने लगा और उसके बाद वह खंभा चुराने की कोशिश में भाग गया। शू यान तो शुरू से जानता था कि वह वही था, लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया और वह अब बूढ़ा हो गया था। लेकिन उसने खंभा चुराने में कामयाबी पाली और वहां से ले गया। बाद में पता चला कि वह खंभा तो शुरू से उसका ही था। अजगर की शक्ति को चुराने दो ताकि देखा जा सके कि इस सब के पीछे कौन है। शानदार, बहुत शानदार। हाँ, सही कहा। तीनों अजगरों को ध्यान आकर्षित करना पसंद है। अब उन्हें मंच देना होगा ताकि वे चमक सकें। तभी वह शक्ति तुरंत कॉन फेंग को दे दी गई। कॉन फेंग ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी जिंदगी की बलि देने की पेशकश की, लेकिन अचानक पीछे से उस पर हमला हुआ और हमला करने वाला था वही जो समूह का मुखिया था। यह क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ सुयांग के पक्ष में जा रहा है। दोस्तों, ऐसा मान लिया गया कि कॉन फेंग ने विश्वासघात किया है, इसलिए अब उनके बीच शक्ति की लड़ाई छिड़ गई है, जिसमें सभी अजगर की ताकत को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन फेंग ने कहा, अब तुम्हें उससे डर लग रहा है, लेकिन उस व्यक्ति से तो तुम्हें डर नहीं लगता था। इसका मतलब शायद यही है कि असली खतरा वही आदमी है। दरअसल जो ताकत है उसे अब कोई लाभ नहीं दिख रहा, और अगर तुम उस इंसान के पीछे चलते रहो तो कोई भलाई भी नहीं है, इसलिए अब उसका साथ देना जरूरी नहीं रहा। दुर्भाग्य से कॉन फेंग ने अपने पीछे एक पुल जैसी जाल की संरचना पहले ही बना रखी थी, और जैसे ही उसे सक्रिय किया, दर्जनों तलवारें अचानक उस पर बरस पड़ी और बिना रुके उसे छलनी कर दिया। समूह का मुखिया बुरी तरह जख्मी हो गया।
तब पता चला कि वही व्यक्ति था जिसने पहले उसे एक खजाना दिया था ताकि जरूरत पड़ने पर अपनी जान बचा सके। तो यह स्पष्ट हो गया कि शुरू से ही उसका इरादा विश्वासघात का था। वह सुयांग से जुड़ी शक्ति को चुराकर भाग गया, जिसमें अत्यंत रहस्यपूर्ण शक्ति थी। कॉन फेंग की योजना थी कि वह टोंगकट नागा से उसकी असली शक्ति प्राप्त करे। तभी तीनों नागा की आत्माएं प्रकट हुईं और उससे लड़ने लगीं। उन्होंने कहा, क्या तुम हमारी शक्ति को अपने लिए लेना चाहते हो? हाँ, क्योंकि अब यह सब व्यर्थ हो चुका है, इसे हमारे भाइयों पर छोड़ दो। तियान यी ने कहा और फिर टोंगकट नागा ने कॉन फेंग पर हमला शुरू कर दिया और उसे समाप्त करने की कोशिश की। कॉन फेंग ने एक रक्षात्मक संरचना सक्रिय की ताकि उस भाले की शक्ति को रोका जा सके, लेकिन यह भी काफी नहीं था, तो वह भाग गया और एक और संरचना सक्रिय कर दी। वहां बहुत सी संरचनाएं पहले से ही जमीन में छुपाई गई थीं। लेकिन मैं एक बार बिना किसी कारण कॉन फेंग पर हमला कर चुका हूं, क्योंकि इन संरचनाओं को पहले से ही कुछ खास लोगों ने ऐसे रखा था कि उन्हें तबाह किया जा सके। इसलिए कॉन फेंग ने एक और रास्ता अपनाया। गुची की शक्ति में कुछ विचित्र था। जैसे ही उसने ड्रैगन की शक्ति को महसूस किया, खंभा रुक गया और असली शक्ति से संपर्क टूट गया। अब जबकि वे उस शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो यह क्या है? हाँ, यह गुची की शक्ति है जो उस व्यक्ति से आती है और अब वह शक्ति उसके नियंत्रण में है। उसने इसे एक हमले से बदल दिया और नतीजा जबरदस्त निकला। वह खंभा दूर फेंका गया, लेकिन उसकी रोशनी अब भी जल रही थी। उसने उस खंभे को इतना जलाया कि उसका अपना हाथ तक जल गया। क्योंकि वह खजाना उसका है, इसलिए वह कभी भी उसे ले सकता है। कॉन फेंग ने माना कि उसके पीछे कोई बहुत शक्तिशाली ताकत है दोस्तों, इसलिए सतर्क रहो। और नतीजा क्या हुआ? सुयांग खुद सामने आ गया और उस पर इतना दबाव डाला कि वह टिक नहीं सका। अगर यही उसकी किस्मत है तो अंत निश्चित है। दरअसल यह सब सुयांग की योजना का हिस्सा था। वह पहले ही कीता की सीमा में प्रवेश कर चुका था। जिसे नष्ट किया जाना है वह वही व्यक्ति है जिसने तुम्हें पीछे से मदद की थी। ऐसा कहते हुए सुयांग ने कॉन फेंग की शक्ति को पूरी तरह तबाह कर दिया। मरने से पहले कॉन फेंग हंसते हुए तुआन यान कुई से मदद मांगने लगा। और हाँ, याद रहे, तुआन यान कुई वही है जो कल काले कपड़ों में था और वही मेंग यिन भी है। अब पता चला कि वही कॉन फेंग का असली संरक्षक था। इसका मतलब यह भी है कि सुयांग का अगला मुकाबला उसी से होगा। यान कुई को कल तक विश्वास था कि वह सुयांग से लड़ सकता है दोस्तों, लेकिन हमें तो आगे ही पता चलेगा कि क्या वह वाकई इतना ताकतवर है या नहीं। बस छोटा सा स्पॉइलर, इसका अगला भाग मंगलवार को आएगा और यह बहुत मजेदार होने वाला है। असली सवाल तो यह है कि क्या हम सब कुछ देख पाएंगे? सुयांग के बाकी साथी अभी उसकी यात्रा में नहीं हैं। वे तो संप्रदाय में मस्ती कर रहे थे, लेकिन अचानक उन पर यान कुई ने हमला कर दिया। वाह, ऐसा लगता है जैसे वह जानबूझकर कोई बहाना ढूंढ रहा था संप्रदाय पर हमला करने के लिए। लेकिन यह सब हमारी सूया द्वारा संभाल लिया जाएगा। तो अब सूया का सामना यान कुई से होगा। बताओ दोस्तों, कौन ज्यादा होशियार है? याद रखो, यान कुई के अलावा भी कुछ और खतरे बाकी हैं। दरअसल यान कुई के पीछे भी कोई और है जो उससे भी ज्यादा ताकतवर है। यहाँ तक कि कल यान कुई को यकीन था कि उसकी योजना सुयांग से कहीं बेहतर है। क्या वाकई ऐसा है? यह हमें अगले हफ्ते पता चलेगा, ठीक है? एक बात तो तय है, अब यहीं से असली मजा शुरू होगा।